एक विज्ञान पत्रिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रयोग किया जिसमें 2/3 पुरुषों ने बिजली का झटका पसंद किया, जिससे ग्रह पर मानसिक स्वास्थ्य गंभीर प्रश्न में है। हम एक ऐसे समय और युग में आ रहे हैं जहां लगभग कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। यह आपकी केमिस्ट्री को बदलने, आपकी केमिस्ट्री और आनंददायक केमिस्ट्री बनाने के बारे में है। जब कुछ प्रयोग किए गए तो एक विज्ञान पत्रिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ प्रयोग किए जिनमें से चुनाव 15 मिनट के लिए था। आप या तो चुपचाप बैठे रहते हैं या बिजली का झटका देने का विकल्प चुनते हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? 2/3 से अधिक पुरुषों ने बिजली का झटका पसंद किया। उसमें से एक महिला ने बिजली का झटका पसंद किया। चुपचाप बैठने से बेहतर है कि बिजली का झटका लग जाए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन वह एक महामारी, मानसिक बीमारी की महामारी की भविष्यवाणी कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके आसपास लगभग सभी लोग ऐसे ही होंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल ने कहा कि 2 में से 1 अमेरिकी अकेलापन महसूस कर रहा है। 2 में से 1 दूसरे आदमी को क्या हो रहा है? अकेलापन अवसाद के लिए ऊष्मायन अवधि है। एक बार जब आप एक निश्चित अवधि के लिए अकेलापन महसूस करते हैं तो आप ऐसा करेंगे। इस पृथ्वी ग्रह में मानसिक स्वास्थ्य नीचे आना चाहिए। ग्रह पर मानव मानसिक स्वास्थ्य गंभीर प्रश्न में है। जब मैं कहता हूं कि देखा गया, एक विज्ञान पत्रिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रयोग किया जिसमें 2/3 पुरुषों ने बिजली का झटका पसंद किया, जिससे ग्रह पर मानसिक स्वास्थ्य गंभीर प्रश्न में है। हम एक ऐसे समय और युग में आ रहे हैं जहां लगभग कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। यह आपकी केमिस्ट्री को बदलने, आपकी केमिस्ट्री और आनंददायक केमिस्ट्री बनाने के बारे में है। जब कुछ प्रयोग किए गए तो एक विज्ञान पत्रिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ प्रयोग किए जिनमें से चुनाव 15 मिनट के लिए था। आप या तो चुपचाप बैठे रहते हैं या बिजली का झटका देने का विकल्प चुनते हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? 2/3 से अधिक पुरुषों ने बिजली का झटका पसंद किया। उसमें से एक महिला ने बिजली का झटका पसंद किया। चुपचाप बैठने से बेहतर है कि बिजली का झटका लग जाए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन वह एक महामारी, मानसिक बीमारी की महामारी की भविष्यवाणी कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके आसपास लगभग सभी लोग ऐसे ही होंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल ने कहा कि 2 में से 1 अमेरिकी अकेलापन महसूस कर रहा है। 2 में से 1 दूसरे आदमी को क्या हो रहा है? अकेलापन अवसाद के लिए ऊष्मायन अवधि है। एक बार जब आप एक निश्चित अवधि के लिए अकेलापन महसूस करते हैं तो आप ऐसा करेंगे। इस पृथ्वी ग्रह में मानसिक स्वास्थ्य नीचे आना चाहिए। ग्रह पर मानव मानसिक स्वास्थ्य गंभीर प्रश्न में है। जब मैं कहता हूं कि देखा गया, गंभीर प्रश्नों में से मानसिक स्वास्थ्य अब नहीं रहा या मानसिक अस्वस्थता नहीं रही, तो वह कोई ऐसी चीज नहीं रही जो किसी दूर के व्यक्ति के साथ घटित होती हो। कोई पागल हो जाता है। नहीं, हम एक ऐसे समय और युग में आ रहे हैं जहां लगभग कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। उम्मीद है कि अगले 15 से 20 वर्षों में शायद ही कोई परिवार ऐसा बचेगा जिसमें कम से कम एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति न हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% वयस्क किसी न किसी प्रकार की निदानित मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। 55% यानी 28 मिलियन लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनका कोई इलाज नहीं है। ये दुनिया की हकीकत है। इसके कई पहलू हैं। हम किस प्रकार की शिक्षा लेते हैं, हमारी सामाजिक स्थितियाँ और हम किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं। हम जिए में हर चीज में जिस तरह का माहौल जी रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है।
जब मनुष्य उत्तेजना के ऐसे स्तर पर, चिड़चिड़ापन के ऐसे स्तर पर, नाजुक मानसिक संरचना के ऐसे स्तर पर होता है, तो आंतरिक इंजीनियरिंग एक गंभीर महत्व प्राप्त कर लेती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मैं इस बारे में 40 वर्षों से बात कर रहा हूं कि यदि आप इच्छुक हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से संशोधित कर सकते हैं। आज 24 घंटे के समय में आप अपने एपिजेनेटिक सिस्टम को इस तरह से बदल सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिता और माता कौन थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आनुवंशिक गुणवत्ता क्या है। आप कल सुबह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो सकते हैं। खैर, सभी व्हाट्सएप वैज्ञानिक मुझे इसके लिए डांट रहे हैं। वे व्हाट्सएप वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से अपने दिमाग से स्वस्थ नहीं हैं। यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान स्पष्ट रूप से यह स्थापित कर रहा है कि आनुवंशिकी पूर्ण नहीं है। आनुवंशिकी केवल संकेतात्मक है, वे वास्तव में कुछ भी निर्धारित नहीं करते हैं। बिल्कुल, वे केवल सुझाव दे रहे हैं कि यह ऐसा हो सकता है, लेकिन आप सुझाव को अनदेखा कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। यदि आप कार्यभार संभालने के इच्छुक हैं, तो न तो कर्म और न ही आनुवंशिकी आपके जीवन में बाधा डाल सकती है, बल्कि आपको अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पैटर्न को बदलकर, अपनी रसायन विज्ञान के पैटर्न को बदलकर, अपनी ऊर्जा के पैटर्न को बदलकर थोड़ा सा समर्थन देना होगा। केवल तभी आपके पास परिवर्तन की यह स्वतंत्रता है। यह आंतरिक इंजीनियरिंग आपके दृष्टिकोण को बदलने के बारे में नहीं है, न ही आपकी नैतिकता को बदलने के बारे में है, न ही आपकी चालें सीखने के बारे में है। यह आपकी केमिस्ट्री को बदलने, आपकी केमिस्ट्री और आनंददायक केमिस्ट्री बनाने के बारे में है। यह 7 चरणों के बारे में है। अपने जीवन को ऐसे अच्छे से बदलो। यह हमारे इंजीनियर का प्रोग्राम है। 7 चरण, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण। इसके लिए 7 कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य प्रतिदिन अपनी भलाई पर 21 मिनट का निवेश करके अपने बारे में कुछ करता है। पिछले 5 वर्षों में हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बी इजराइल हॉस्पिटल में साउथ गुरु सेंट फॉर कॉन्शियस प्लैनेट नामक एक सेंट की स्थापना की है। उन्होंने अभूतपूर्व मात्रा में काम किया है और अब तक उन्होंने पाया है कि एंडोकैनाबिनोइड्स में 70% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा बीडीएनएफ या मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोपिक कारक भी। एंडोकैनाबाइट्स में यह 70% वृद्धि यौन संभोग या गहन व्यायाम में होने वाली वृद्धि से 23% अधिक है। बस यहाँ बैठे बैठे आप परमानंद और परमानंद की ऐसी अवस्था में हो सकते हैं कि आपको इसके या उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह जानकर कि आपको शराब या गोलियों की बोतलों या यहाँ बैठे पुरुषों या महिलाओं के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप आनंदित हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने स्वभाव से आनंदित हो जाते हैं, तो आपका जीवन आपके हाथों में होता है। आप बिना किसी बाध्यता के कुछ किए बिना यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसकी हर इंसान को जरूरत है। ये इनर इंजीनियरिंग अब एक नए मोड़ पर एक नए तरीके से पेश की गई है। तो इसके एक भाग के रूप में हम जो भी आध्यात्मिक पेशकश करते हैं उसे केवल सद्गुरु के साथ ब्रांड किया जाएगा। कोई भी किसी ऐसे संगठन के साथ आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता जो वे किसी अन्य व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं।